नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता। आज मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी और उसको इम्प्रूव करके हम तमाम बीमारियों से कैसे बचे रह सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करता है। वीक इम्यूनिटी का मतलब होता है तमाम बीमारियों को इन्वाइट करना। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट के समान है। इसके लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल और हमें हेल्दी डाइट पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी नींद। नींद हमें एडल्ट को कम से कम 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए और बच्चे को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। नींद अगर अच्छी और गहरी आए तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि मूड एलिवेटर का काम करता है, हमारे मूड को अच्छा रखता है। और यदि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो ये हार्मोन अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाता, जिससे कि हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हम तमाम तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें नींद को बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए और अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए। यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती, टाइम से नहीं आती है, तो आपको कुछ उपाय मैं बताती हूँ जिसको आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद अच्छी और गहरी आने लगेगी। इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो स्क्रीन टाइम है उसे कम करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी इसको आपको सोने जाने से 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्लू लाइट निकलती है उसके रेडिएशन से हमारी नींद की जो सर्केडियन रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमें गहरी नींद नहीं आ पाती है। दूसरा है कि आपको यदि नींद नहीं आती है तो सोने जाने से पहले आप 1 गिलास हल्का, ये भी हमारी नींद को इम्प्रूव करता है। या फिर आप अपने तलवे में, पैर के तलवे में हल्के गुनगुने तेल से मालिश कर सकते हैं। और सोने जाने समय आप अपने कमरे की लाइट बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, एकदम अंधेरा कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप अपने आँखों पर स्लीप मास्क लगा लीजिए और सोने का टाइम आपको फिक्स रखना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर फिक्स नहीं रखेंगे तो वो रिदम नहीं बन पाता। और यदि फिर भी इन सब चीज़ों से ना हो तो आप सोने से पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप योग निद्रा कर सकते हैं। तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और करेंगे तो आपको नींद बहुत ही अच्छे से आएगी। धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी कई बीमारियों जो नींद की वजह से होती है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है डाइट। तो डाइट में हमें कोशिश करना चाहिए कि होल प्लांट डाइट फूड लेना चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स वगैरह को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होती है और ये इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और फ्रूट्स में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरा है, पाइनएप्पल है। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और आपको ग्रीन वेजिटेबल जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब चीज़ों को भी अपने खाने में डेली शामिल करना चाहिए। जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होते हैं, बल्कि वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत वीक करता है। तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में है कि प्रोटीन डाइट भी आपको अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीनिशियस डाइट में आप दूध ले सकते हैं, अंडे का वाइट पार्ट ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दही है। इस तरह की चीज़ें जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी अपने डाइट में अच्छी मात्रा में शामिल करना चाहिए। यदि आप इन सब बातों का अपने खाने में ध्यान रखेंगे
तो आपकी धीरे धीरे इम्यूनिटी मजबूत होने लगेगी और आपके जो हमेशा आप बीमार होते रहते हैं या आपको छोटी छोटी जब भी मौसम चेंज होता है आपको कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है, तो उस तरह की चीज़ों या समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। हाई शुगरी डाइट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर शुगर वाले डाइट को लेने से हमारे वज़न बढ़ जाते हैं और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और हमारी इम्यून सिस्टम को भी ये वीक करता है। प्रतिदिन मॉडरेट मात्रा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में हम साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या फिर हम योगा वगैरह भी कर सकते हैं। इसको करने से हमारी वज़न कंट्रोल में रहता है, हमारे एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, नींद अच्छी आती है, हमारी बॉडी की मसल्स और बोन बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेस लेवल कम होता है, नींद अच्छी आती है और हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, जिससे कि हमारी हार्ट जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिससे वो सारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे से करता है और हमारी हर सेल को ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिल जाती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी इससे भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। तो हमें रेगुलर मॉडरेट मात्रा में एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। हमें पर डे 10 से 15 मिनट की हल्की धूप भी लेनी चाहिए, क्योंकि धूप से हमें जो हमारी बोन होती है उसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होने लगता है और ब्रेन से हमारे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि मूड एलिवेटर का काम करता है। गुड मूड के लिए, अच्छे मूड के लिए हमें धूप में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत सी मेंटल इश्यूज़ जो होती है वो ठीक हो जाती है। यदि थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो धूप में बैठने या वहाँ थोड़ा सा वॉक करने से ये सारी प्रॉब्लम से हम इमीडिएट निजात पा सकते हैं। तो धूप में भी बैठना बहुत ही ज़रूरी है। डेली थोड़ा सा धूप में 10 से 15 मिनट का हमें बैठ करके धूप को सेंकना चाहिए। पानी के द्वारा आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। यदि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें तमाम तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है और हम वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें अपने पानी का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पानी समय समय पर पीते रहना चाहिए और जब भी प्यास लगे तो हमें प्यास को रोकना नहीं चाहिए, पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। और जब भी हम कभी गर्म वातावरण में जाएं तो बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी बीच बीच में पानी पी करके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। वाटर हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी जितनी भी जॉइंट्स है उसको लुब्रिकेट करता है और बहुत सी वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। सारी टिश्यूज़ को मॉइस्चर करके रखता है, जिससे हमारे स्किन पे ग्लो आता है। और लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है। इससे भी हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होती है। हमें निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए लाइफ के प्रति, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं अपनी लाइफ में, खाने पीने का और लाइफ स्टाइल का, तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और हम छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में उतारिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।